हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल टेक्नीशियन अर्थात TG2 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 28 मार्च 2021 का पेपर है। यह पेपर जो पिछली वैकेंसी आई हैं 608, उन वैकेंसी में ये एक शिफ्ट का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। और इस शिफ्ट के पेपर को हमने इसमें से आपके जो पहला पार्ट होता है इसमें कंप्यूटर का, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और 50 में से आपको 20 प्रश्न सही नेगेटिव काट करके करने पड़ते हैं, तब आपका ये पास माना जाता है कंप्यूटर वाला पार्ट। वो हमने वीडियो बना दिया है, आप चाहते हैं उसे देखना तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा करके TG2 पेपर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जा करके उसे देख सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे देख पाएंगे। और इस वीडियो में हम अब इस पेपर का जनरल स्टडी एंड लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए 28 मार्च 2021 ये इस डेट का पेपर है और टाइम है टेस्ट का देखिए 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी सेकंड शिफ्ट है ये। और सब्जेक्ट क्या है, यानी टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिकल का पेपर है। तो चलते हैं इसमें। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न, जो कि आपका पार्ट है जनरल स्टडी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। तो इसमें आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो 3 है उनसे भिन्न है उसे आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए जो एक तरह से मंदिर टाइप में होते हैं जहाँ पूजा अर्चना होती है, उनके नाम देखिए विभिन्न प्रकार से दे रखे हैं। प्रधान गिरजाघर, गिरजाघर पूजा स्थल, महल में कहीं यानी कि इसमें हम लोग रहते हैं वहाँ पूजा का मंदिर टाइप में नहीं होता है, ये एक तरह से घर होता है। तो आप यहाँ पर इसे जो इन तीनों से चारों में जो भिन्न है वो पहला वाला है, इन तीनों से ये भिन्न है। तो आप यहाँ पहले प्रश्न को पहले ऑप्शन के द्वारा सही कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न, मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में पिएट्रा ड्यूरा शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया प्रकाश प्रबंधन, दूसरा दिया है सजावट की शैली, तीसरा जल प्रबंधन, चौथा दिया है किलेबंदी की शैली। तो यहाँ आपका जो मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में पिएट्रा और ड्यूरा शब्द जो है वो सजावट की शैली से जाना जाता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वह विकल्प चुने जो चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ H के बाद जो आता है अगला शब्द I दे दिया है, फिर उसके बाद एक आप छोड़ दीजिए, S पे आ जाइए, S के बाद आता है T। तो देखिए यहाँ भी आपने एक छोड़ दिया, तो वो S के बाद T ही इन्होंने लिया है। फिर आप यानी विषम आप समझिए पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें की सीरीज बनाइए, उसमें बस +1 किया है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरे, चौथे, छठवें और आठवें, इस प्रकार से आप इस पर देखेंगे। तो यहाँ उन्होंने कितना प्लस किया है, देखिए O के बाद R आया है, O के बाद आता है आपका देखिए P Q, उसके बाद आता है आपका R, यानी इन्होंने 3 प्लस किया है, तब आके उनको ये R प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ +3 किया हुआ है और इनमें +1। अब आप बना सकते हैं B के बाद क्या आएगा, यहाँ हमें लेना है तो ये B किसके बाद आएगा, तो A होगा यहाँ पर, तभी तो आपका B मिलेगा A को जोड़ने पर पहले शब्द में। तो आपका पहला जो वर्ड होगा वो A होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है T में से 3 कम करना पड़ेगा आपको, तब आपको मिलेगा यहाँ वाला वर्ड। तो अब आपके सामने देखिए, अगर Q में 3 जोड़ते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे इन दोनों को रिमूव कर दीजिए आप, क्योंकि पहला अक्षर A आएगा, तो यहाँ पहला अक्षर A नहीं है तो इसे हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह Q है ना, तो हम Q में 3 जोड़ रहे हैं, कि हमें जोड़ने पर ही 3 जोड़ने पर ही वर्ड प्राप्त होगा। तो Q के बाद क्या आता है RST,
तो टी आ गया। यहाँ पर देखिए टी आ गया, तो हमें जो है ए के बाद क्यू लेना पड़ेगा। 2 अच्छा कन्फर्म हो गया आपके। इसी प्रकार देखिए वी किसके बाद आता है, यू के बाद, तो यहाँ यू होना चाहिए, तब आपका एक जोड़ने पर वी आएगा। अच्छा यू हो गया यहाँ पर। अब डी में से आपको कितने कम करने पड़ेंगे, 3 कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, ए, क्योंकि ए में 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, बी सी डी, आपका 3 जोड़ने पर डी प्राप्त हो जाएगा। आपके ये देखिए 4 अक्षर कन्फर्म हो गए। अब एस किसके बाद आता है, आर के बाद आता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ मिलाएंगे आप, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है, तो आप यहाँ इसे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राजेश रोमा के पिता की पत्नी का एक इकलौता पुत्र है। रुजुता राजेश की पत्नी की पुत्री है, जबकि राजेश राधिका का पिता है जो रोमा की पुत्री है। रुजुता की दादी का राधिका के नाना से क्या संबंध है। देखिए मैंने एक चार्ट बना लिया आपके लिए यहाँ पर। देखिए राजेश जो हैं, ये राजेश ये वाले, इनके बारे में बात कर रहे हैं। रोमा के, यानी रोमा RO में लिखा है यहाँ पर, के पिता, इसके पिता हमने ए मान लिए, की पत्नी, वाइफ के लिए मैंने W यहाँ इंडिकेट कर दिया है, बी हो गई इनकी पत्नी, और पत्नी का पुत्र RA यानी राजेश, एस का मतलब सन यानी पुत्र। तो आप समझ गए होंगे, राजेश जो है रोमा के पिता की पत्नी का पुत्र है। बात यहाँ तक कंफर्म हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप, रुजुता, RU मैंने रुजुता को नाम दिया है, राजेश की पत्नी की, तो देखिए राजेश हैं, इनकी पत्नी मैंने मान ली यहाँ पे आगे, ये वाइफ के लिए मैंने W इंडिकेट किया यहाँ पर, और ये पत्नी हो गई सी, इनकी पुत्री हैं रुजुता, ये सन के लिए मैंने पुत्री के लिए यहाँ लिख दिया है, तो नीचे ये जो रुजुता हैं वो राजेश की बेटी हो गई। अब राजेश की जब ये बेटी हो गई तो राजेश की सॉरी रुजुता की, राजेश जो हैं रुजुता के पापा हो गए एक तरह से, ये मानिए। अगला स्टेप समझिए, जबकि राजेश राधिका का पिता है। देखिए राधिका ये है, इनके पिता ये हो गए राजेश। जो रोमा की पुत्री है, जो कि राधिका जो है रोमा की पुत्री हो सकती है। देखिए यहाँ स्टेप थोड़ा गलत है, इस पर आप ध्यान ना दीजिए, इस जगह पर पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि इकलौता पुत्र है ना ये इसके पिता का, तो ये दोनों ये भाई बहन का इनमें रिश्ता होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर न करिए, बस इतने पर ध्यान दीजिए कि राधिका के पिता राजेश हैं यहाँ पर, इन्होंने जो कहा है। अब रुजुता की दादी का, अब देखिए रुजुता तो ये रही, इनके पिता ये रहे, और पिता की माँ को दादी कहेंगे। रुजुता के पापा की अगर माँ ये हैं तो रुजुता की ये दादी माँ लगी बी। अब राधिका के नाना से, राधिका के नाना कौन रहेंगे, राधिका के नाना ये रहेंगे ए, क्योंकि राधिका के पापा ये हैं और इनके जो है ये बी के ये पुत्र हैं ये, तो इस तरह से ये नाना हो जाएंगे राधिका के ए। अब इन दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ए की ये बी पत्नी है, तो यहाँ पति पत्नी का रिश्ता निकल के आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसे सॉल्व करके कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे कुछ अक्षर और उनसे संबंध कुछ संख्याएं दी गई हैं, विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार संख्याओं को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। देखिए इनको वर्णों को अगर क्रम से किसी एक वर्ण जो बनाया जाए तो आपका स्ट्रीम बनेगा, और इसके क्रमों को आप देखेंगे कि एस कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, इसके बाद टी कौन से नंबर पे है, टी आपका पहले नंबर पे है, और आर कौन से नंबर पे है, आर यहाँ देखिए चौथे नंबर पे है, ई 5वें नंबर पे है, ए दूसरे नंबर पे, एम 6 नंबर पे। ये आपका कोड बन जाएगा चौथा वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने,
नथवा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर उपस्थित है या स्थित है? तो सतलज नदी पर है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आप देखिए यहाँ पर घोड़ा जो आवाज़ करता है उसे हिनहिनाना कहते हैं। इसी प्रकार से बतख जो करती है उसकी आवाज़ वो क्वा क्वा करती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि श्रृंखला दी गई है और खाली स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे 11 और 13 के बीच में जो अंतर है वो आपका कितने का है? 11, 12, 13 यानी 2 का अंतर है। और 13 और 19 में 13, 6, 19 होता है। अंतर लिख रहे हैं दोनों का। 19 और 31 के बीच में अंतर 12 का होता है। अच्छा, अब 31 और 51 के बीच में आपका 20 का अंतर है। इसी प्रकार से 51 और 81 के बीच में 30 का अंतर है। तो आप ये समझिए, फिर से इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए। ये 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 6 का अंतर आएगा। इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो 8 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 10 का अंतर आ रहा है। अब देखिए एक सीरीज बन गई आपकी। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अगला पद आपका 12 होना चाहिए। यानी कि यहाँ ऐसा पद आएगा जिसका अगर 30 के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आना चाहिए, अर्थात 42 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए? अगला 42। अब यहाँ 42 होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 81 और 62 जो दिया गया है उन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो आपका कितना आएगा? 42 आएगा। तो 81 और आपका 42 इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, संख्या प्राप्त हो जाएगी आपकी। जोड़ने पर 2 और 1 3 मिलेगा, 8 और 4 12 यानी 123 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑक इन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आइकन ऑफ गोल्डन जुबली। तो इसमें जो है आप जानते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो रजनीकांत, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, रजनीकांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो सेलेक्ट है वो रिजेक्ट से संबंधित होता है। सेलेक्ट होगा तो रिजेक्ट, ऐसे ही एडमिट है तो वो डिनी भी होगा, डिनाई यानी उसे रिलीव करने की तरह से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? तो द्वितीय अनुसूची में है। तो यहाँ आपका देखिए दिया गया है द्वितीय अनुसूची, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अगस्त 2020 तक ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो ये पुराना प्रश्न हो गया, करंट के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ जो था आंसर वो नरेंद्र सिंह तोमर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया है, अक्षरों के एक समूह के लिए 1 से 8 तक की संख्याएं निर्दिष्ट की गई हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्प इन संख्याओं के संयोजन को दर्शाते हैं। इनमें से संख्याओं का वह संयोग चुनें जिससे अक्षरों का तदनुसार व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो देखिए जो आपके ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं YTAVCIEL, इनको अगर आप क्रम से लगाते हैं तो आपको एक वर्ड मिलता है एक्टिवली। एक्टिवली इसका आप कोड देख लेंगे कि ए के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, टी के लिए क्या आंसर है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा पहला वाला सही। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाजनपद युग के दौरान वज्जियों की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में थी? वो थी वैशाली में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का
सत्र कहाँ हुआ था जिसमें ब्रिटिश नियमों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? ये लाहौर में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4th सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा सही। चलते हैं अगला प्रश्न जो का आपका रीजनिंग का है। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ये दर्पण इमेज है। अगर यहाँ पर दर्पण लगा दिया जाए ऐसे तो आपको इसका इमेज ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहाँ दर्पण लगा देंगे आप तो आपको जो इमेज मिलेगी इस तरह से ये मिलेगी। क्योंकि देखिए ये जो छाया है ये वाली ये इंटरचेंज हो जाएगी खाली जगह में, ये वाली छाया इधर आ जाएगी और ये छोटी वाली छाया इस छोटे से खाने में आ जाएगी और ये अपोजिट में पहुंच जाएगी सामने। तो इस तरह से जो इमेज आपको मिल रही है तीसरी वाली मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यदि नीचे दिए गए अक्षरों को वर्णमाला श्रृंखला में उनकी स्थिति के आरोही क्रम में बाएं से दाएं रखा जाता है तो बाएं से पहले, दूसरे, तीसरे, 8वें, 12वें और 14वें अक्षर का उपयोग कर प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? कृपया ध्यान दें कि सभी अक्षरों का उपयोग करना है और प्रत्येक अक्षर मात्र एक बार इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें जो अल्फ़ाबेट क्रम में होते हैं उस क्रम में मैंने इनको सजा दिया। यहाँ पर अगर इनको आप अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएंगे तो इस तरह से लग जाएंगे। अब उन्होंने कहा है बाएं से यानी इस दिशा से पहले, दूसरे, तीसरे यानी कि ABE पहले, दूसरे, तीसरे हो गए। इसके बाद आठवां गिराएंगे तो आप देखिए L आएगा 4, 5, 6, 7, 8 आठवां L हो गया। फिर 12वां 9, 10, 11 12वां देखिए R हो गया, 12वां R हो गया और 14वां V तो 14वां V। अब आपके पास ये अल्फ़ाबेट आ गए। इन अल्फ़ाबेटों का आपको यूज करके एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो जब इनको आप क्रम में लगाते हैं तो आपका जब क्रम लगाएंगे तो इससे एक वर्ण बनेगा वर्बल। तो वर्बल एक सार्थक शब्द है जो कि आपको चौथे ऑप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है? तो देखिए चीन के साथ भारत की सीमा पर देखो नाथुला दर्रा भी है, काराकोरम भी है और लिपुलेख दर्रा भी है, केवल रोहतांग दर्रा नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि इसके बाद अगला पार्ट आपका आ जाएगा जनरल हिंदी का, उस पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल यहीं पर आपको ये लास्ट प्रश्न आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करना है आपको और अधिक से अधिक लाइक करना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका लास्ट प्रश्न आपके लिए, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 में की गई थी। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जिसमें हमने जनरल स्टडी और लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व किया है। तो आपका ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। इससे पहले हमने एक पार्ट और बना दिया था, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो ऐसे ही हम धीमे धीमे सभी प्रश्नों को हल करेंगे इस पेपर के, और इसके बाद फिर हम अन्य शिफ्ट का पेपर लेंगे। इसी प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम हल कराते रहेंगे धीमे धीमे। तो चलते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी मित्रों को जो पुरानी स्टडी करनी हो पेपरों से, यानी कि आप उनको पुराने पेपर्स पढ़ने हो, तो वो
पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।